हिमाचल के सांगड़ की वादियों में बसा है धरती का दूसरा स्वर्ग। सांगड़ से विजय पंत की रिपोर्ट। भारत में खूबसूरती की बात हो तो कश्मीर के बाद हिमाचल का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश के एक स्वर्ग जैसा गांव है जिसका नाम सांगड़ है, जो अभी भी भीड़ भाड़ से दूर अपनी असली सुंदरता में बसा हुआ है। यह गांव ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास कुल्लू जिले के सेंज घाटी में स्थित है। यहाँ के घास के खुले मैदान और आसपास के देवदार के जंगल इसे जादुई बना देता है। एक विशाल खुला घास का मैदान जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। मैदान के किनारे बसा एक प्राचीन मंदिर जिसकी लकड़ी और पत्थर की नक्काशी बेहद खूबसूरत है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी यहाँ से पास है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ का शांत वातावरण, धीमा जीवन और स्थानीय संस्कृति इसे एक आदर्श ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। आपके यहाँ पहुँचने के रास्ते जरा भी मुश्किल नहीं है। यहाँ नज़दीकी हवाई अड्डा भुंतर है जो करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। इसी के पास आप बाई ट्रेन आते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ फिर टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। सड़क के रास्ते आप कुल्लू से सेंज गांव तक बस या टैक्सी से आ सकते हैं। वहाँ से सांगड़ पहुँचने के लिए टैक्सी या छोटा ट्रेन करना पड़ता है। सांगड़ के कुछ होमस्टे और गेस्ट हाउस है जो स्थानीय अनुभव के साथ रहने की सुविधा देते हैं। खाने में लोकल पहाड़ी व्यंजन मिलते हैं। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का मौसम सबसे बेहतर रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ भी गिरती है जो और भी सुंदर बना देती है।
गर्दन झुके नहीं साहब, इस वक्त पीड़ा होनी चाहिए। और जो हमारी इस पूरे विश्व के अंदर केवल एक हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, जो अपनी इस भारत भूमि को भारत माता कहता है, कहीं और कहीं नहीं। और किसी ने अपने माँ के ऊपर इस प्रकार का घिनौना काम किया हो, ऐसे आतंकी ऐसों को, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक सांस है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं, और जब तक हम रहेंगे हमारा जीवन तब तक हम इसको भूलेंगे नहीं। आज अभी बहन ने वो मेरे वतन के लोगों का गीत सुनाया, मैं अपने टाइम की याद आती है जब हमारे पास, तब इतना टीवी वगैरह का भी चलन नहीं था। ट्रांजिस्टर होते थे, एक रेडियो होता था, पानवाड़ी की दुकान पर रेडियो बजता था। सभी को नमस्कार। एक शाम शहीदों के नाम, जो सीमा जी ने प्रोग्राम रखा है, तो पूरे भारतवर्ष में ही श्रद्धांजलियाँ, कैंडल मार्च, ये सब चल रहे हैं। लेकिन एक चीज की कमी इसलिए चलती है कि जब आमने सामने की कोई युद्ध होता है ना, उसमें परेशानी नहीं होती। अगर 4 आतंकवादी आए और 4 जो हमारे वहां लोग थे उनके साथ आमने सामने का अगर वो युद्ध करते ना, तो पता लगता मर्दानगी है ना। वो 4 थे, 2 के साथ भिड़ते, 6 के साथ भिड़ते, तो आपकी औकात पता लगती है, आपकी मर्दानगी पता लगती है। AK-47 लेके तो कोई भी किसी को मार देगा। तो भारतवर्ष या भारतवर्ष में पैदा होने वाले जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो मिट्टी ऐसी है कि इसके अंदर एक शक्ति है, क्योंकि हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं। हमारी जो शक्ति है वो मातृ शक्ति है। दुर्गा को आप देखेंगे, हाथ में त्रिशूल है। आप पार्वती को देखेंगे, आप आदिशक्ति को देखेंगे, सबके हाथ में पावर है, शक्ति है। हम उनकी औलादे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आमने सामने की लड़ाई लड़े, उसमें परेशानी नहीं होती। अब भारतीय सेना तैयार है, भारतीय फौज तैयार है, आमने सामने का युद्ध होगा, पता लग जाएगा किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी शक्ति है। तो जो भी लोग हाथ में हैं, तो मुझे तो अभी मैं बात करता आ रहा था, मेरे साथी थे मेरे साथ, उनसे यही बात करता आ रहा था मैं कि सनी देओल भी आज वही है, धर्मेंद्र भी वही है, बॉबी देओल भी वही है। तो अचानक कौन सा उनके अंदर भाई सुकापके पड़ लग गए कि अचानक ये अपने गदर 2 हिट हो गई, अचानक उसकी जो है जाट हिट हो गई, धर्मेंद्र जी की एक फिल्म हिट हो गई। 2016 जिस दिन नोटबंदी हुई, उस दिन से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया। उस दिन से जो दाऊद यहाँ करेंसी बेचता था, जो फेक करेंसी यहाँ बेचता था, वो बंद हो गया। क्या हो रहा था कि पाकिस्तान से यहाँ पैसा आता था 2 नंबर का,
और फाइनल होती थी कास्ट, कि 3 लोग हैं उनको आपको कास्ट करना है। फिल्म जब रिलीज हो रही है 4000, 4500, 5000 जो सिनेमा हॉल है वो इस बंदे के नाम पे बुक है, बाकी किसी को सिनेमा हॉल नहीं मिलेगी। तो वो चल रहा था सब। 16 के बाद धीरे धीरे जो वह करेंसी थी वो जब पूरा हो गई, जब फेक हो गई, जब पैसा खत्म हो गया, वो अब पैसा नहीं लग रहा। जब पैसा नहीं लग रहा तो फिर किसकी याद आई? उस सुपरस्टार की याद आई, उस देशभक्त की याद आई जो देशभक्ति की फिल्में कर रहा था, जो देश के लिए काम कर रहा था। आज उसी की फिल्में 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ कमा रही है। तो इसी संदर्भ में आपसे मैं कह रहा हूं कि हमें ये पहचानना होगा कि हमें किसके साथ क्या शुरू करना है। मैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के साथ नाइंसाफी करें, लेकिन अपने साथ नाइंसाफी ना होने दें। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार गलत कर रहा है, हमें उसको पहचानना है, उसी पहचान के साथ हमें आगे काम करना है। ये आप सबके लिए है। वैसे तो बहुत चल रहा है, इससे सब्जी मत लो, इससे पानी मत लो, इससे वो मत लो, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें पहचानना है और पहचानने के साथ हमें आगे काम करना है। हमारे जो 28 लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और मेरा मानना है कि जब पुलवामा हुआ था तब उनकी 13वीं से पहले अटैक हुआ था। एक दिन बाद उनकी 13वीं थी सबकी, उससे पहले मोदी ने अटैक किया था। तो अभी 13वीं में समय है और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी 13वीं से पहले उनकी 13वीं हो जाए। भारत माता की अंसारी जी आ जाओ। इनको जो करने में फिर धीरे धीरे अंसारी जी आ जाओ। केवल सर आशीष उमा आ जाओ। सर यास्मीन सर नमस्कार। अरे अरे नमन करते हैं परम पिता परमेश्वर को और याद करते हैं सभी आत्माओं को जिन्होंने आप फूल यहाँ से ले लो सर, आप उधर जाओ ना, सारे उधर जाओ आप लोग। दिया जला दो सर, एक एक दिया जला दो, सारे नीचे भी दिए हैं। हाँ कैंडल भी हैं, जला दो। कितनी अच्छी लाइन लग रही है, वाइट वाइट। कहाँ सुनते हैं? कैंडल जला लो ना। बीच बीच में लाइन से चलो। कुछ आतंकवादी तो आएगा, कुछ आतंकवादी तो आएगा। बेनाम है, उनके नाम निकल रहे। नाम ना लेंगे हम, हमने बुलाया ही नहीं। हमारे डीओपी भी आ गए। इसको तो हाँ वही ठीक है। तुम्हारे मुंह कैसे लूँ मैं? ये लो, वहीं जाके जब गए वहीं से लो।
बुझा बुझा दो उसको, उसको तो बुझा दो। ये वाली भी लगा दो। ईशो, जो लोग रह गए उनको बोलो आ जाओ, श्रद्धांजलि देंगे सारे। जो लोग रह गए हैं प्लीज वो श्रद्धांजलि दे दें आके। तपस्या, वेलकम। आपने श्रद्धांजलि दे दी, आ जाइए। जिन्होंने नहीं दी है प्लीज वो मंच पे आए। एक दिया उन शहीदों के नाम। तो फूल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कोई बात नहीं, फूल सब। वेलकम दादा। कैसे? थैंक यू सो मच। अरे किस्मत का क्या बात कर रहे हो? वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने यहाँ पर आके मैं जी तेरा काम चार कर चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच सभी का। और रेखा जी आपका भी दिल से हमारे महेश गौतम जी पधारे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच से पधारे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दारुण म्यूजिक डायरेक्टर से ये एंकर कब बना? वही कहा कि भाई हमारे गौतम जी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच। क्या बात है। और वो गाना सुनाएंगे, हाँ, ये थोड़ा आगे कर लो ना, इनको आगे करो, आग ना लग जाए। इधर इधर करो, कर दो इनको, कहीं आग ना लग जाए बस। दिया चला, दिया फूल चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। आप बनाओगी ना, मैं भी सभी सिंगर्स को मैंने सुना नहीं दिया। जाएगा, सबको सुना जाएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा और सबको ही सुना जाएगा। प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तपस्या बनाना है, मैं भी करूँगी। आओ प्लीज आइए ना, आइए। काफ़ी चीज़ें तो सभी लोगों ने बोल दी हैं और इंद्रपाल जी हमेशा अच्छा बोलते भी हैं और समझते भी हैं, क्योंकि आर्मी में रह चुके हैं और मैं भी समझता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई भी ब्रिगेडियर हैं, कि दिल्ली में लास्ट पोस्टिंग है। तो एक आर्मी की जो फैमिली होती है, जब वो पहले लड़ाइयाँ होती वो भी थे वहाँ पे और हम लोग सब परेशान होते थे, हम देखते थे। और भाई साहब ने भी बोला था कि ये कायरतापूर्वक जो एक हमला हुआ है बिल्कुल निहत्थे लोगों पे, ये उसका दुख है जो सारे देश में सभी लोग, हम उनके घर जाकर तो नहीं मिल सकते अभी, बट सीमा जी इस बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने आज सबको इकट्ठा किया और कम से कम उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया है कि हम यहाँ सब इकट्ठे हो गए इस छत के नीचे और इनको एक श्रद्धांजलि दे सकें। और उनकी जो जलाई हुई एक चिंगारी है अभी, वो तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, बट सारा देश अब एकजुट हो गया है और इसका बदला भी लिया जाएगा। जैसे भारत तरक्की कर रहा है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये तो जो भी हुई है घटनाएं होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो ये दुर्घटना हो जाती है, फ्लाइट भी क्रैश हो जाते हैं, बट इसका दुख इसलिए है कि ये आमना सामना जो परिवार वहाँ गए थे घूमने और हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हाँ कश्मीर में अब वो चीज़ें नहीं है। साथ गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को
ये ध्यान में रखा कि दुनिया को हम दिखाएं कि हमारा भारत ऐसा नहीं है। बट उन्होंने जो कायरतापूर्ण ये सब कुछ किया है उसका बदला बहुत जल्दी आपको साथ है। किसी दिन हम सो के उठेंगे, सुबह हमें खबर मिलेगी कि रात हो गया जो पहले होता था। तो ऐसे ही होगा, सब लोग जो भी इस तरह की घटनाएं होती है उसमें सारे देश को एकजुट होना चाहिए और हम सब लोग ऐसे मिलकर कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। बट जब भी होता एकत्र होकर इनको कम से कम एक श्रद्धांजलि दें। यही मेरी भी एक श्रद्धांजलि। आज के दिन में भी एक छोटा सा आदमी हूँ बट मैं साथ हूँ और सीमा जी हमेशा हम साथ रहते हैं और आपको सलाम है कि आपने इतना अच्छा दिन बनाया हम सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद सबको। हम सबको बहुत शोक है कि हमारी ये आत्मा पे चोट हुई। जंग तो सभी लड़ी जाती है लेकिन जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। और हमारे देश के, हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि पाकिस्तान हमारे भाई है। हमेशा एक ही चीज सिखाई जाती है कि वो हमारा दुश्मन था, दुश्मन है। आज से नहीं है, जब से हम पैदा हो गए एक ही बात नहीं, कई बार उन्होंने ये काम किया। कारियाना, जो कारियाना जिसे कहते हैं कि नियतों पर किसी को मारना सबसे बड़ा कारियाना, इंसानियत की हत्या है। इससे बड़ी हत्या कोई नहीं। हाँ, हमने सामने आए तो फिर तो चलो पता चलेगा वो लगा। तो सरकार अपना काम करेगी और हमारा फर्ज है कि जो सीमा जी ने ये आज की शाम सुनाई है उन शहीदों के लिए, उनको नमन करने के लिए, याद करने के लिए, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब ये आक्रोश है हमारा उस चीज को दिखाने के लिए कि हम भी बदला ले सकते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट की तरह ये हथियार उठाकर वहां नहीं जा सकते। अगर सरकार हमें इजाजत दे तो शायद मेरे जैसे और भी पता नहीं कितने नौजवान सीमा पार कर जाएंगे। तो हम आक्रोश पैदा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, जज्बा है हमारे अंदर, सरकार को दिखा रहे हैं कि हम अपने देश के साथ हैं। बहुत अच्छा किया आपने और आगे भी सभी लोग ऐसा करें, सरकार को दिखाएं कि हम सभी एक साथ हैं। जय हिंद। इससे पहले सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सब लोगों को एकत्रित किया है यहाँ पे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये लोग शहीद हुए हैं इनका बदला जरूर लिया जाएगा। मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे देश की सेना काम कर रही है। हमारा काम है कि हमें आपस में मिल के रहना है। हमारा जो काम है हमें करना है। वो काम अपना करेंगे, पहले भी किया है उन्होंने, आगे भी करेंगे। लेकिन हमारा काम है कि हमें मिलके रहना है, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है। वो नहीं चाहते कि हम मिलके रहें, इसीलिए उन्होंने ये किया है। क्योंकि आमने सामने वो हमारे सामने कहीं नहीं टिकेंगे, ये सबको पता है। वो कुछ नहीं है हमारे सामने, लेकिन वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़े। हमें बस वही नहीं करना है, हमें सबको एक साथ मिलके रहना है। इस समय पूरे देश को साथ मिलके रहना है। बस आपसे यही अपील है, क्योंकि जो हुआ उसको वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन जो हमारा काम है वो हम कि किसी के बहकावे में आके हम बचपन से सबने एक कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी है, कि आप एक लकड़ी को तोड़ो तो आराम से टूट जाती है, वही पूरा इकट्ठा लेके तो आप नहीं तोड़ सकते। तो बस वही, हम इकट्ठे रहेंगे तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता है। थैंक यू। आज बड़ा तबीयत तो दुखी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि आज हमारे भाई साहब, रवि साहब और सभी अच्छे जो गुणी लोग देश की सेवा करते हैं सभी के एकत्रित हुए हैं। और मन में बस एक ही बात है जो रवि साहब ने कही है कि इस बात का तो मतलब होना चाहिए, जैसा कि अब करेंगे मोदी जी जो भी होगा। और आज जो है बड़ा इस मौके पे आया मैं हूँ और सबने अच्छे अच्छे नगमे देश के लिए गाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी एक दो शब्द में गाऊंगा, थोड़े दो लाइनें। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश,
प्यार मोहब्बत का देता है दुनिया को संदेश। मेरा देश ओ मेरा देश, मेरा देश। मेरे देश में सीता हुई और मेरे देश में राधा। मेरे देश में सीता हुई और मेरे देश में राधा। मेरे देश में कायम अब तक नारी की मर्यादा। मेरे देश के पालनहारे, मेरे देश के पालनहारे ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरा देश ओ मेरा देश ओ मेरा देश, मेरा देश। प्यार मोहब्बत और अमन का देता है संदेश। मेरा देश ओ मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। मैडम, काफ़ी अच्छी बातें आपने कही, पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हर कोई हिंदुस्तानी वीर है, इस धरती की कोख से पैदा हुए। जैसे सीमा डोगरा मैडम ने कहा, भाई साहब ने कहा कि धरती माँ कहा जाता है, इसने पैदा किया, इसकी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। और माँ की कोख से अगर पैदा होगा तो वो गद्दार नहीं हो सकता। किसी भी अलगाववादी की कोई मजहब नहीं होता, वो मजहब रख ले, कुछ भी कर ले, वेशभूषा से कुछ नहीं होता। अगर सच्चा दिल हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान के लिए मरेगा, माँ हिंदुस्तानी के लिए, माँ भारती के लिए हमेशा वो खड़ा होगा। खड़े हुए हैं, आज तक इतिहास गवाह है। हमें गुमराह किया गया है, लेकिन सभी ने मिलकर, वो वक्त कोई भी रहा हो, वो गुलामी के हमने 1100 साल से भी ज्यादा काटे हैं। हर मजहब के लोगों ने मिलकर माँ भारती की रक्षा की है। हम कटे भी हैं कहीं से, लेकिन आज जुटने का वक्त आ गया है, क्योंकि साइंस के साथ हम भी चल पड़े। अब हम सपेरों का देश नहीं है, लेकिन है, हम सब कुछ है, लेकिन वीरता हमारा आभूषण है। हमारी कदीमी जो खूबी है वो हमेशा हमारे साथ है और रहेगी। अगर हमारा ईमान मुकम्मल है तो हम भारत देश के लिए रहेंगे, जुटेंगे और इसकी रक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे और हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और रहे हैं। क्योंकि दुश्मन जो भी है वो चाइना है, उसका कोई मजहब नहीं है। वो अगर गोला दागेगा हमारे ऊपर तो पूछेगा नहीं कि हूँ इज एक्स, हूँ इज वाई, वो सीधा मारेगा। तो हमारी एकता ही काम आएगी और वो है हिंदुस्तान की एकता। तो ये छोटी सी मसाल ना समझे, ये एक तिल्ली है, इसको सिर्फ जलाने की देर है। जब जलती है तो ये सैकड़ों दिए जलाएगी। और मैं तो ये कहूंगा कि ये छोटी सी शुरुआत है। इस प्रोग्राम SSS में जो प्रोग्राम हो रहा है, छोटा प्रोग्राम भी है। एक एक दिए से पूरी मशालें जल जाती है और पूरी जगमगाहट हो जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां आपके लिए। और इस दिए को मैं कहता हूँ ऐसी रोशनी बरकरार रखनी है जो दुनिया देखेगी, और ऐसी ऐसी मसालों से बहुत बड़ी रोशनी होगी। और खुदा को हो मंजूर तो आंखों में चिराग जलते हैं, ये वही चिराग हैं जो आप चला रहे हैं। सदैव सदैव ऐसी बातें नहीं है। आपके लिए जोरदार तालियां। आपने इतनी खूबी से बैठ के तल्लीनता से सुना इस चीज को, और यही चीजें हैं जो हमारे दिल में बीज पैदा करेगी, वीरता का और देश प्रेम का। थैंक यू सो मच। एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम जाबाजी के नाम। हमने आज तक 48, 62, 65, 71 कारगिल युद्ध जितने भी लड़े हैं और हमने जीते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे सैनिक तो हैं ही हैं मजबूत, उसके पीछे हम भी मजबूत हैं, क्योंकि हमने कभी अपने सैनिकों को नीचे कोई झुकने नहीं दिया। अगर उन्होंने बलिदान दिया तो हमने भी अपने लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सहयोग जो किया। ये सीमा डोगरा जी और हमारे साथी ने जो ये एक शाम बनाई है, ये उनकी याद में जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनके लिए यादगार शाम है। आज वो आ तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको नमन करके उनको अश्रुपूर्ण रूप से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं कल एक समाचार देख रहा था जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, कोई सेना पे दबाव राजनीतिक नहीं होगा जो हमेशा होता रहा है।
पूरी छूट है, जो जहां पे भी दुश्मन देखे उसे ताक ताक करके मार दे और छल नहीं करते। वहीं से पाकिस्तान से भी मैसेज आया कि हमने भी पाकिस्तान को छूट दे दी है कि वो जहां छुप सकते हैं वहां छुप ले और भाग ले। तो ये डर है हिंदुस्तान की सेना का, और हिंदुस्तान हमेशा एकजुट है, एकजुट रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है ईशा, सच में अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। बहुत ही खुश और श्रीमती थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा किया मैंने, बहुत अच्छा भी लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।